विपक्ष काफी आक्रामक है कोरोना को लेकर और एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट करके निशाना साधा राहुल गांधी ने लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर और कहा कि पागलपन में हम एक ही काम बार बार करते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। ट्वीट के जरिए राहुल गांधी निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर प्रहार किया मोदी सरकार पर और कटाक्ष करते हुए कहा कि पागलपन में हम एक ही काम रिपीट करते हैं लेकिन अलग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। तरुण कालरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। तरुण, अग्रेसिव है राहुल गांधी और ट्वीट करके लिख रहे हैं कि पागलपन में हम एक ही काम बार बार करते हैं लेकिन अलग रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। लॉकडाउन को लेकर केंद्र पर निशाना। बिल्कुल, कल उन्होंने वीडियो ग्राफिक के जरिए ये जताने की कोशिश की थी कि भारत उल्टी रेस में दौड़ रहा है और उसमें वो नंबर 1 भी आ सकता है। आज उन्होंने 4 अलग अलग ग्राफिक्स शेयर किए हैं अपने ट्वीट के साथ, जिसके अंदर लॉकडाउन के दौरान जो लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ा है उसे जताया गया है और यही कहा गया है कि इनसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। यानी कि पागलपन का एक ही नतीजा हर बार हो रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नतीजे थोड़े से डिफरेंट आए। जाहिर सी बात है, दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। देशव्यापी स्तर पर हम चौथे 5वें पायदान तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के अगर स्तर पर देखें तो हर 36वां व्यक्ति 100 में से कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है और मौत के आंकड़े भी लगातार राजनीतिक आशंकाओं के घेरे में हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका बढ़ने लगी है कि क्या देशव्यापी स्तर पर लॉकडाउन को फिर से लागू करने की जरूरत है या फिर दिल्ली के स्तर पर भी लॉकडाउन फिर से लागू करने की जरूरत है। क्योंकि लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति है, लोगों के अंदर डर की स्थिति है और लोगों के अंदर एक अब कहें 3 महीने 2.5 महीने बीतने के बाद कि सरकार के प्रति जो विश्वास था वो डगमगाया सा महसूस हो रहा है। लोग ये महसूस कर रहे हैं अस्पतालों की तस्वीरें देख के कि हमें अपने आप पर छोड़ दिया गया है कि हम काम पर निकलें, अपनी सारी गतिविधियां करें, बच गए तो हम अच्छे हैं और अगर नहीं बचे तो कोरोना का संकट ही ऐसा था जिससे कि विकसित देश भी निपट नहीं पाए हैं। ऐसे में सरकारें अपनी जिम्मेदारी से क्या पल्ला झाड़ सकेंगी और क्या विपक्ष ऐसे विकट स्थिति के अंदर अपने आप को परिपक्व दर्शा सकेगा और एक मजबूत अल्टरनेट बन सकेगा देश की राजनीतिक धुरी का। यही करते हुए राहुल गांधी प्रयास दिखाई दे रहे हैं लगातार तमाम विशेषज्ञों के साथ बातचीत के माध्यम से और इस ग्राफिक के माध्यम से जो कि आंकड़े हैं झूठे नहीं कहे जा सकते, उस पर केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तरुण, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां सरकार में खुद भागीदार है कांग्रेस, वहां की सरकार अगर ये कहती है कि स्थिति अगर ठीक नहीं हुई तो लॉकडाउन हम दोबारा लगाएंगे, वहां पर कैसे जस्टिफाई करेंगे राहुल गांधी अपने ही इस ट्वीट को? देखिए, ये पहले भी एक विवाद का विषय बन चुका है कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर तो पल्ला नहीं झाड़ा लेकिन कहा है कि वहां पे हमारी चूंकि सीधी सरकार नहीं है इसीलिए हम छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर राजस्थान के लिए ज्यादा उत्तरदायी हैं बजाय ऐसी सरकार के लिए जहां पर गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। लिहाजा वो एक राजनीतिक विवाद का कारण भी बना था। बाद में राहुल गांधी को बात भी करनी पड़ी थी आदित्य ठाकरे से। लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि महाराष्ट्र की स्थिति भी, अगर आप दिल्ली पर कटाक्ष कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकलें, अब सरकार ने हमें खुद के भरोसे छोड़ दिया है लेकिन खुद का ख्याल रखना जरूरी है, अब सरकार से कोई आशा नहीं की जा सकती। और क्या ऐसी स्थिति महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पनपती है? बिल्कुल पनपती है, लेकिन जो लॉजिस्टिक रीजंस हैं उसको कांग्रेस पार्टी अपना आधार बनाती है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर है और अगर समय रहते हुए वहां पर विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या को नियंत्रित कर दिया जाता तो ये वहां पर संकट फैलता ही नहीं। और नेबरिंग स्टेट गुजरात का भी वहां पर जिक्र किया जाता है कि कई जगहें ऐसी हैं, कई राज्य ऐसे हैं कि
मान लीजिए दिल्ली के अंदर अगर इतने बड़ी विस्फोटक स्थिति के अंदर मामले बढ़े हैं, तो कल को पंजाब या हरियाणा या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश के पास एक तरह से तर्क रहेगा कि देखिए दिल्ली के बॉर्डर खुले हुए थे, इसके कारण हमारे यहाँ पर भी संक्रमण ज्यादा फैल गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो पहले से ही फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक खामियां रहती हैं उसका तर्क जरूर ढूंढ लेते हैं सत्तारूढ़ दल, और यही महाराष्ट्र में भी हो रहा है कि अगर समय रहते हुए केंद्र की हमें अच्छी मदद मिल गई होती, समय रहते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर हमने सील कर दिए होते, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उनको नियंत्रित कर लिया होता, नेबरिंग स्टेट के साथ अगर हमारा संपर्क समय रहते काटने की हमें इजाजत दी गई होती, तो तरह तरह के कारण जरूर गिनाए जाते हैं, लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं और सच यही है कि महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, गुजरात उसको ट्रेल कर रहा है और दिल्ली उसके पीछे है। बाकी जिस भी स्टेट के अंदर नियंत्रण में चीजें आई हैं, वहां पर किसी की भी सरकार हो, जैसे केरल का उदाहरण दिया जाता है, तो अच्छे मायनों में ही उस पूरे कवायद को लिया जाता है कि वहां की सरकारों ने स्थिति को बेहतर तरीके से टैकल किया, क्योंकि केरल के अंदर सबसे पहले मामले रिपोर्ट किए गए थे और अब वहां की स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। लेकिन जहां पर अनियंत्रण होगा, चाहे विपक्ष की सरकार हो केंद्र के लेवल पर, चाहे पक्ष की सरकार हो, दोनों पर सवाल उठते हैं। शुक्रिया आपका तरुण, खबर पर जानकारी देने के लिए।